अब बात कर लेते हैं एक और खिलाड़ी की अनूप, और वो खिलाड़ी भी जिस तरह से उसने शुरू किया इस सीजन को, और फिर जो पिछले 5 मैच में उसके साथ हुआ है, वो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत अच्छी सी एक रेस दौड़ रहे थे और अचानक या तो आपका पैर मुड़ गया या आप हुआ क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 5 मैच में पिछले केएल राहुल ने सिर्फ 101 रन बनाए हैं। कितनी बड़ी चिंता की बात है उनकी टीम के लिए, और इसका असर दिख भी रहा है टीम के परफॉर्मेंस पे। बहुत बड़ी चिंता की बात है, लेकिन जिस तरह से वो सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हो रहे हैं और जितना उनका मतलब बहुत ज्यादा गेंद, लगभग डबल गेंदें ले रहे हैं वो, जो सिंगल डिजिट पे आउट होते हुए भी। कुल मिला के कल जब आउट हुए और मैच के बाद उन्होंने एक बात कही कि हाँ हमारे ऊपर प्रेशर है। उन्होंने ये जो शब्द का इस्तेमाल किया ना, इससे पता चला कि केएल राहुल कितने प्रेशर में इस समय खेल रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे कई बार बैठ के चर्चा की है कि ये टीम केवल दो स्पेशलिस्ट जो बड़े बैट्समैन हैं इनके, वो सिर्फ केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक हैं। नीचे आप दीपक हुडा अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा खेल रहे हैं इस सीजन में। कृणाल पांड्या पे आप उतना विश्वास नहीं कर सकते, बडोनी का पहला सीजन है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मार्कस स्टोइनिस फॉर्म में नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो केएल राहुल पे ये दबाव है कि वो बस क्रीज पे रहें किसी तरह, वो रन बनाने को नहीं देख रहे हैं शुरुआत के 6 ओवर में। तो अगर कोई ओपनर या कोई जो मतलब आप कहते हैं कि जो एग्रेसिव प्लेयर होता है, जो रन बनाने को देखता है, अगर वो उस तरह से नहीं खेलेगा, जैसे हमने हमेशा केएल राहुल को देखा है कि वो अपने शॉट्स खेलते हैं, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट करते हैं, और जो लगता है कि जो मारने वाला गेंद है उनको वो मारते ही मारते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, और पिछले 5 इनिंग में तो मतलब बहुत निराश हूं मैं। और मैंने आज तक कभी केएल राहुल को ऐसे नहीं देखा, या तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर वो मतलब खराब ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सीजन सही में यार 2 शतक उन्होंने लगाए हैं, और उसके बाद उनके 3 जीरो हैं, और फिर पिछले 5 पारियों में से 3 में जो उनके सिंगल डिजिट है। तो ये सच में मतलब प्रेशर ही है आई गेस। 469 रन बनाए हैं केएल राहुल ने, और इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि केएल राहुल को लेकर उनकी टीम या हम लोग यहाँ परेशान क्यों हैं। क्योंकि 469 रन उन्होंने बनाए हैं। इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में वो दूसरे नंबर पर है। यानी कोई ये नहीं कह रहा है कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए, वो शुरू में बहुत अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ हुई है। इस 469 रन में से पिछले जो 5 मैच हैं उसमें उन्होंने सिर्फ 101 रन बनाए हैं, यानी बाकी के मैचेस में उन्होंने 368 रन बनाए हैं। अब 8 मैच में 368 रन और 5 मैच में सिर्फ 101 रन, वो भी तब जब इस 101 रन में भी एक पारी 77 रन की है। अगर उस 77 रन की पारी को आप हटा देंगे तो एक मैच में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 10 रन बनाया, गुजरात टाइटंस के खिलाफ 8 रन बनाया, केकेआर के खिलाफ वो खाता भी नहीं खोल पाए, और पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने 6 रन बनाए। यानी अगर 5 मैच को भी थोड़ा और कंफाइन कर लें तो 3 मैच में उनके जो लास्ट है वो सिर्फ 28 रन है। क्या यही वो आंकड़े हैं सुमन जो थोड़ा सा लखनऊ के फैंस को डरा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अच्छा खेलते आए, बहुत अच्छा खेलते आए, लेकिन टॉप 4 में पहुंचने से भी चूक गए, क्योंकि अगर 16 पे ही रह गए तो मामला इतना आसान नहीं रहने वाला। नीचे से टीमें ऐसी हैं जो 16 पॉइंट्स अभी बना सकते हैं। कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स का ये दिक्कत रहा है। हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन केएल राहुल जो हो रहा है वो टीम के लिए एक अच्छी बात नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं 3 खिलाड़ी जो हैं, 2 या 3 खिलाड़ी को जबरदस्त फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। और केएल राहुल का फॉर्म में जाना, फॉर्म से हट जाना, और जिस तरह से ये तो प्रेशर दिख रहा है। अब हम कैप्टनशिप की प्रेशर की बात करें या उनका खुद का फॉर्म की बात करें, कहीं ना कहीं असर टीम पे जरूर पड़ रही है। और एक टाइम पे लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 1 पे थी, बिल्कुल, अब नंबर 3 पे है, और अभी भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है। और हो सकता है कि जबकि उनका जो नेट रन रेट है वो थोड़ा ऊपर है, 2.62 है, जो शायद उनको फायदा देगी। अगर वो 16 पे भी रुक गए तो भी शायद क्वालिफाई हो सकती है। मेरे हिसाब से शायद क्वालिफाई हो जाएगी, जो रियलिस्टिक चांसेस है उसके बलबूते पे मैं ये कह सकता हूँ कि शायद हो जाएगी। राजस्थान रॉयल्स भी हो जाएगी और लखनऊ सुपर जायंट्स भी हो जाएगी। लेकिन अगर वो तीसरे या चौथे नंबर पे क्वालिफाई करते हैं तो उनको खेलना पड़ेगा एलिमिनेटर। पूरे सीजन आप नंबर 1 या नंबर 2 में रहे और उसके बाद आप खेलते हो एलिमिनेटर, और उसमें भी अगर आप उसी तरह से परफॉर्म करते गए और कहीं ना कहीं ये जो नर्वसनेस के जो लक्षण है, ये कहाँ मतलब जो एक टाइम पे होता है कि राइट टाइम पे आप पीक कर जाना, यू मस्ट पीक, मतलब टाइम योर पीक, ये कहा जाता है। यहाँ पे आप अपना टाइम कर रहे हैं आपका स्लाइड को। जब जरूरत है कि आप और ज्यादा अच्छा खेलें और ज्यादा लीड फ्रॉम द फ्रंट करें, वहां पे आप जो नीचे चले गए, तो वो कहीं ना कहीं ये दबाव जो है ऋषभ पंत में है, ये दबाव जो है हर खिलाड़ी में दिख रहा है।
श्रेयस अय्यर पे है, ये दबाव केकेआर के साथ भी दिख रहा है जो दबाव है, तो खुद को खेलना तो अच्छा पड़ेगा ही पड़ेगा, टीम को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। वहां पे थोड़ा मुझे लग रहा है ये ना हाथ से थोड़ा फिसलती जा रही है। क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे, लेकिन मुझे जो खतरा नजर आ रहा है वो है कि शायद वो प्लेऑफ्स में जो एलिमिनेटर होगा वहां ना हार जाए, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत लोगों की फेवरेट रही है। जिस तरह से टीम ने खेली है इस बार बहुत लोगों की फेवरेट रही है कि शायद कप ले जाए, लेकिन केएल राहुल का मेरे हिसाब से इस वक्त वापस आना बहुत जरूरी है टीम के लिए। अंकों का गणित भले ये पक्ष में खड़ा है लखनऊ सुपर जायंट्स की, क्योंकि उनका जो नेट रन रेट है वो है पॉजिटिव में है 0.262, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली के पास पूरा मौका है कि अभी 12 मैच उसने खेले हैं, 2 मैच उसके बाकी हैं, यानी वो 16 पॉइंट तक जा सकती है। पंजाब के पास पूरा मौका है, 2 मैच अभी उसके भी बाकी हैं, वो भी 16 पॉइंट तक जा सकती है। और पिछले कुछ मैचों में जो आप ट्रेंड देखेंगे, 52 रन से जीत मिली है, 11 गेंद पहले जीत मिली है, 62 रन से जीत मिली है, 4-4, 5-5 ओवर पहले मैच फिनिश हुए हैं। तो वो नेट रन रेट का जो एक अभी आपके पास एक फायदे की चीज है, वो ऐसा नहीं है कि वो आप ही के साथ है, वो बाकी टीमें भी वहां तक पहुंच सकती हैं। अभी आपने अनूप एक बात कही कि केएल राहुल ने कहा कि टीम दबाव में है, उन पर दबाव है। क्या ये जो पॉइंट टेबल में बाकी नीचे से आने वाली टीमें हैं उनका दबाव अब नहीं होगा? और क्या आप अभी ये कहने की स्थिति में है कि नहीं 100% लखनऊ सुपर जायंट्स जा रही है उसमें? नहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जा रही है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के पास ही है 16 अंकों का पहुंचने का, और दोनों आज खेलने वाले हैं, तो दोनों में से कोई एक ही 16 ला पाएगी, है ना। तो आरसीबी का खतरा है यहाँ पे कि लखनऊ तीसरे पे लेगी, लेकिन जिस तरह से सर ने कहा कि इसको कम से कम नंबर 2 पे तो होना ही चाहिए, इनको 2 मौके मिलने चाहिए। अगर ये एक मैच हारते भी हैं तो उनके बाद इनको एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आईपीएल आपने शुरुआत से लगातार काफी अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन अब आप नीचे जा रहे हैं लगातार। कुल मिला के केएल राहुल थोड़ा सा गलती ये कर रहे हैं, गौतम गंभीर और केएल राहुल मिलके एक गलती जो ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मार्कस स्टोइनिस को बहुत नीचे भेज रहे हैं। जो गलती आरसीबी कर रही है ना दिनेश कार्तिक के साथ, जब आपका इतना अच्छा इन्फॉर्म बैट्समैन है तो 10 ओवर के बाद भेजो ना उनको, 15 ओवर के बाद भेजने का क्या मतलब है अगर अच्छी फॉर्म में है तो। मार्कस स्टोइनिस ने कल अच्छे ठीक ठाक हिट करे, वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप उनको थोड़ा आगे भेजिए, आप उनको कुणाल पांड्या से ऊपर भेजिए। वो फिनिशर ऐसे फिनिशर नहीं है, वो थोड़ा टाइम लेंगे, और वो ऑस्ट्रेलियन है, वो उनको यहाँ की पिच पे थोड़ा सेट होने में हमेशा 10-15 बॉल लगेंगी, है ना। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स थ्रू कर जाएगी, लेकिन अगर ये तीसरे और चौथे नंबर पे रहती है ये टीम तो सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये क्रिकेट के खेल में एक टर्म होता है जिसको कहते हैं चोकर्स, और ये टर्म जो है अक्सर इस्तेमाल किया जाता था दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स में, मल्टी टीम टूर्नामेंट्स में खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका की टीम लीग स्टेज में बहुत कमाल की परफॉर्मेंस करती थी। ऐसा लगता था कि अब की शायद जिंक्स टूटने वाला है, लेकिन अंत में आते आते जब नॉकआउट स्टेज होती थी तब वो वहां पर कोई ऐसी गलती करती थी कि टीम को एक बार फिर खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। और तमाम क्रिकेट फैंस और वो क्रिकेट फैंस जिन्होंने इस बार जो 2 टीमें थी उन दोनों की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया है, इस बात से अलग कि वो इससे पहले किस टीम के फैन थे, उनके लिए जरूरी है कि लखनऊ की टीम अब उस प्रेशर से बाहर निकले। प्लेऑफ में जगह उसको मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन उस जगह को मजबूत करे और उसके बाद कोशिश करे कि उसको एलिमिनेटर ना खेलना पड़े। तभी वो जो 2 टीमों ने पूरे सीजन में दबदबा दिखाया है उसका कोई मतलब है, वरना ये रिकॉर्ड्स कागज में बंद होकर रह जाएंगे, किसी को याद भी नहीं रहेगा। आज आईपीएल अड्डे में इतना ही। सुमन, अनूप और मेरी तरफ से आप सभी का धन्यवाद।